साहब, ये हुकूमत की फैसला साजी में ताखीर करना $10.5 अरब के ज़खायर के साथ $40 अरब के तिजारती खसारे के साथ सिर्फ 10 माह में कितना महंगा पड़ सकता है पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि ये आज की जो हुकूमत है उससे हमें मुख्तलिफ इशारे मिलते रहे। रोज़ाना आप ये देखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं और फिर लंदन से जो बात आती है वो कुछ और होती है। उससे भी जो अनसर्टनिटी है कि हमारी हुकूमत की पोजीशन क्या है वो वाज़े नहीं हो रही है, और इससे जिसे कहते हैं ना कि अनसर्टनिटी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ही रास्ता मौजूद है और वो ये कि जल्द से जल्द IMF के साथ बातचीत करके आगे बढ़ें, इसलिए कि ये अनसर्टनिटी बढ़ती रही तो रुपए के कदर में और कमी आ सकती है, मार्केट में और गिरावट हो सकती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि श्रीलंका में जब पीक पे था मसला तो उनका रुपया रोजाना 8 रुपए गिर रहा था, खुदा न खास्ता। लिहाजा एक्शन की जरूरत है। इस वक्त हुकूमत को आगे बढ़ना है और एक वॉइस हमें चाहिए इस हुकूमत से। साहब, और ये जो एक नाम गैर मकबूल होने की वजह से फैसला नहीं कर रहा है, अगर फैसला नहीं करते हैं तो रुपया और मजीद गिरा तो वैसे ही महंगाई और ज्यादा नहीं हो जानी है, ज़र मुबादला के ज़खायर और ज्यादा नहीं कम हो जाने हैं, डिफॉल्ट का खतरा नहीं पैदा हो जाना है जो और ज्यादा गैर मकबूल साबित हो जाएगा वैसे ही? यकीनन आप ये देखिए कि अगर रुपए के कदर में 1 या 2 रुपए की कमी आ रही है रोजाना, तो बाहर से जो चीजें हम मंगवाते हैं और खास तौर पे खाने पीने की चीजें जो हैं उनकी कीमतें तो नुमाया तौर पर बढ़ेंगी। अब आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं आटे का। आपको ये यकीनन ये खबर मिली होगी कि हमारी फसल इस साल गंदम की काफी कम रही है और पूरे साल भर में तकरीबन हमें 50 लाख टन इंपोर्ट करने हैं और बाहर की कीमत तकरीबन 2 गुना हो चुकी है। और अगर रुपए के कदर में कमी आती रहेगी तो और ज्यादा इजाफा होगा इंपोर्ट की कीमत में, और इससे आर्टिक में जबरदस्त बहरान पैदा हो सकता है, खुदा न खास्ता। मतलब मुझे बताएगा कि जिस तरह सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पैसे अगर दिए तो ये शर्त पर दिए कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो नजर आती है कि कम से कम एक स्टेबिलिटी आ जाए, मगर आपको लगता है डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल टल जाएगा या अदायगी इतनी है पाकिस्तान की कि खतरात मौजूद हैं और कर्ज इतना बढ़ गया है कि खतरात मौजूद हैं? दरअसल बात यह है कि आपके सामने 2 रास्ते और दोनों में इजाफा का खतरा मौजूद है कीमतों के बढ़ने का। अलबत्ता अगर आपका IMF प्रोग्राम तय हो गया और आपका 7th रिव्यू मुकम्मल हो गया तो इजाफा तो यकीनन होगा, इसलिए कि आपको सब्सिडीज कम करने पड़ेंगी, मगर उसके बाद में कुछ स्टेबिलिटी आने के इम्कानात ज्यादा इसलिए हैं कि रोल ओवर मिल जाएंगे आपको लोन्स वगैरह के, और नया पैसा भी आना शुरू हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से। अगर आप यह नहीं करते हैं तो ये खतरा मौजूद है कि रुपए की कदर में तेजी से गिरावट आती रहेगी और वही हशर हो रहा कीमतों का जो होना है अनफॉर्चुनेटली। तो इस वक्त आपके पास जो ऑप्शन है वो ये कि वक्ती तौर कोशिश होनी चाहिए कि उसके बाद इस्तेकाम पैदा हो और कुछ स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में आए। मतलब ये बताएगा कि ज़ाहिर बड़ा इख्तिलाफ है इस बात पर। गुज़िश्ता हुकूमत कहती है कि इतना बड़ा खसारा नहीं होने जा रहा था, मौजूदा हुकूमत कहती है 5,000 अरब रुपए से ऊपर का इस साल खसारा होने जा रहा था। कितना खसारा आपके ख्याल में बजट खसारा होने जा रहा है इस साल? 5,500 अरब तक का पहुंच सकता है, तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। और अगर आप हमारा नया GDP का एस्टिमेट ले लें तो उसके लिहाज से भी ये साल तकरीबन 8 से 8.5% GDP का होगा, जबकि हमारा अंदाजा ये था कि कम GDP पर यह सिर्फ 6.3% होगा। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपके जो रेवेन्यूज पेट्रोलियम लेवी से मिलने थे वो तो तकरीबन 450 अरब की शॉर्टफॉल उसमें ही है। दूसरी तरफ सब्सिडीज और ग्रांट्स में तकरीबन 700 से 800 अरब का इजाफा है, और तीसरी तरफ चूंकि आपने सरे सूद को 7 से 12
0.25% कर दिया है, तो जो आपके कर्जों की इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें भी बहुत इजाफा है। तो इस साल बजट का खसारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है काफी हद तक, और उसके नतीजे में आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी, मनी सप्लाई में इजाफा होगा, और इससे भी आपकी कीमतों में और अफरात-ए-ज़र में इजाफा होने का खतरा मौजूद है। तो बस अब एक और ट्रैप पे हुकूमत फंसी नजर आती है। अरे डिस्काउंट रेट गुज़िश्ता हुकूमत में 12.25% हो गया था, मगर उस वक्त भी नजर आ रहा था जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ रहा था बैंक्स उसके बावजूद महंगे रेट्स पर हुकूमत को पैसा देने को तैयार थे। अब भी 12.25% है और 15% पर हुकूमत को जाकर पैसा लेना पड़ रहा है। अब हुकूमत क्योंकि IMF के प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक से बोरो कर नहीं सकती है, और ये बात बैंक्स को पता है कि खसारा इनका बहुत बड़ा है, तो वो अपनी मनमाना रेट मांग रहे हैं। अगर वैसे भी IMF के प्रोग्राम में ना होते, स्टेट बैंक से बोरो करते, तब भी वो भी इन्फ्लेशनरी होता। तो ये फंस गई है हुकूमत, इससे कैसे निकले इस ट्रैप से? देखिए, बात आपकी बहुत मुनासिब है। हमें आखिरी 3 महीने जो इस साल के हैं, अप्रैल मई जून, हमें तकरीबन 2,500 से 3,000 अरब की बोरोइंग करनी है। ये तारीख का सबसे बुलंद लेवल है, और इसमें परेशानी की बात यह है कि बाहर से नेट इनफ्लो ना होने के बराबर हो चुका है। तो तकरीबन सारी बोरोइंग डोमेस्टिक बोरोइंग होगी, और बैंक जो हैं उनके पास डिपॉजिट्स में कोई खास इजाफा नहीं है। OMOs तो करेगा स्टेट बैंक, मगर उसके बावजूद खतरा ये मौजूद है कि सरे सूद जो है आपके ट्रेजरी बिल्स और PIBs और इजारा सुकूक वगैरह सब की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने का खतरा अनकरीब और होने का मौजूद है, और हो चुका भी है। तो फिर कैसे निकला जाए पाशा साहब इस सूरत हाल से? बजट पहले लाएं, बजट मई के एंड तक ले आएं, और उस बजट में सोच समझकर मुनासिब टैक्सेशन रिफॉर्म्स ले आएं। खास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत गुंजाइश है। हमारे अमीर तबके को तकरीबन 2,000 अरब के आपने मुख्तलिफ कंसेशंस और रिलीफ दिए हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि टैक्सेशन का निज़ाम प्रोग्रेसिव हो। आप बजट में अच्छे टैक्सेशन कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल्स लाएं, और फिर सख्त अंदाज में खर्चों में कमी करने की कोशिश करें, खास तौर पे सब्सिडीज और ग्रांट्स में, और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आपको बजट, मैं समझता हूं कि मई के आखिरी हफ्ते में ले आना चाहिए, ताकि कुछ मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा हो। एक मुनासिब अच्छा सख्त बजट लाएं, और उसके बाद में जो मुनासिब समझें, अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो जाएं, मगर इकॉनमी को थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है बजट के थ्रू।